वहां क्यों रुक गई? कुछ नहीं। यहाँ आओ ना मेरे पास। चलो आओ। क्या बात है भाई, नाश्ता किया जा रहा है? क्या बात है, सब लोग इतने चुप क्यों हैं? ये आ गया मेरा दोस्त, मेरा लपटे जिगर। कहते हैं ना वीरेन, सच्चा दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त के हर बुरे वक्त पर काम आता है, उसका साथ देता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि तूने जिंदगी भर हर मोड़ पर, हर बुरे वक्त पर मेरा साथ दिया है। आज भी ये पेपर साइन कर देगा तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बस इन पेपर्स पे साइन कर दे, मेरा गारंटर बन के। क्या बात है, इतना चुप क्यों खड़ा है? वीरेन, आज से मेरी और तेरी दोस्ती खत्म। आज के बाद मुझसे किसी भी तरह की मदद की उम्मीद मत रखना। मेरे दोस्त, मेरी सजा सुनाने से पहले मेरा गुनाह तो मुझे बता दो। ऐसा क्या कर दिया मैंने कि इतने सालों की दोस्ती बस यूं ही तोड़ देगा तू? विक्रम, कहते हैं ना कि किसी की बद्दुआ लगे या ना लगे, माँ बाप की बद्दुआ बच्चों को जरूर लगती है। तूने अपनी बेटी को बद्दुआ दी थी ना कि वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रही। आज वो बेसहारा हो गई है, उसका कोई सहारा नहीं है, अपनी जिंदगी से लड़ रही है वो। मैं ऐसे इंसान के साथ दोस्ती नहीं रख सकता जो अपनी बेटी की अहमियत न जानता हो। अरे ऐसे इंसान का क्या जो बाप बेटी के रिश्ते को न समझता हो। वो इंसान भला दोस्ती जैसे रिश्ते को क्या समझेगा? वीरेन भाई साहब, बस भाभी, बहुत कुछ देख लिया और बहुत कुछ समझ लिया। आज मुझे बोलने दीजिए। अरे अपने बच्चे को बिलखता हुआ देखकर तो जानवर भी दुखी हो जाता है, फिर ये तो इंसान है। तेरे सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। तू जा सकता है यहां से। तूने तो जीते जी अपनी बेटी को पिता का प्यार नहीं दिया, लेकिन एक बात याद रखना, अनुपमा का ये बाप अभी जिंदा है, समझा? ये बाप जिंदा है।
अब जा यहां से। ऐसे गो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि इन्हें अनु के बारे में नहीं पता चला कि वो वीरेन भाई साहब के यहाँ रह रही है। सुनिए जी, वीरेन भाई साहब ने जो आपसे कहा, जो आपके साथ किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे आपने जरा सी मदद क्या मांग ली उनसे? उन्होंने तो इस तरह बेइज्जत करके हमें अपने घर से निकाल दिया। अरे बेटे के साथ ऐसा हो गया तो उसमें हमारी क्या गलती है? जो किस्मत में लिखा कर आई है उसे तो भुगतना पड़ेगा ना। इसमें आपका या मेरा क्या दोष है? अब एक पल भी यहाँ नहीं रुकेंगे। चलिए यहाँ से चलिए। अरे माँ, अब जाके जान में जान आई है। समझो कि बाल बच गए हम लोग। हाय हाय ना राम, झूठ ना बुलाए, हुआ क्या? ना कहीं ये मनहूस अपशक्नी अनुपमा तुझे सड़क पे भीख मांगते हुए तो नहीं दिखाई दे गए? भीख? महारानी जी आराम फरमा रही है वीरेन भाई साहब के घर पे है। और फिर तेमू न माया पुत्र, ये मनहूस अनुपमा वीरेन के घर में कैसे पहुंच गई? राम राम राम। ऐसे माया पुत्र, अगर दामाद जी को सच का पता लग गया तो? अरे नहीं माँ, शुक्र करो कि विक्रम को कुछ नहीं पता चला। तुम्हें पता है वीरेन भाई साहब ने क्या किया? माँ, वीरेन भाई साहब ने विक्रम के साथ अपनी बरसों पुरानी दोस्ती का रिश्ता तोड़ दिया। फंटास्टिक माया पुत्र, ये तो तूने मुझे बड़ी एक्सीलेंट बात बताई। हाँ माँ, वीरेन भाई साहब और विक्रम के बीच जो दरार आई है उसे मैं कभी भरने नहीं दूंगी। उनके बीच आई दूरी को फासले में बदल दूंगी। ना रब ना करे, अगर कहीं दामाद जी को सच का पता चल गया तो? माँ, मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया है। हेलो, माया बोल रही हूँ। ये क्या इंद्रजीत, तुमने तो अपना वादा भी नहीं निभाया। तुमने वादा किया था ना कि हमारा साथ दोगे, अनुपमा का ध्यान रखोगे, पर तुमने तो उसे बेसहारा छोड़ दिया। उसकी इतनी बुरी हालत करके उसे घर से निकाल दिया। तो अनुपमा अपने मायके में है। अगर मेरा प्लान सबके सामने खुल गया तो? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या बात है इंद्रजीत, परेशान हो गए क्या? हाँ? चिंता मत करो, अनुपमा यहाँ नहीं आई। अनुपमा अपने मायके नहीं आई है। तो फिर भाभी जी है कहाँ? वही बताने के लिए तो फोन किया है। अनुपमा,
जिंदगी में अगर खुशबू हो तो तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे साथ से और तुम्हारे एहसास से। ऐसा नहीं। मुझे यूं अकेला छोड़कर क्यों चले गए जी? आपने तो वादा किया था कि आप जिंदगी भर मेरा साथ निभाएंगे, मुझे कभी दुखी नहीं होने देंगे। और अब आप इतनी दूर चले गए, क्यों चैतन्य, क्यों? जूही, खाना खाना। थैंक यू जूही, पर मुझे भूख नहीं है, मन नहीं कर रहा। लिसन, हम सब यहाँ तुम्हारे सर्वेंट्स नहीं हैं कि तुम्हें कब भूख लगेगी कब नहीं, इस बात का ख्याल रखें और तुम्हारे सामने हमेशा हाजिर रहें। मुझे और भी काम करने हैं। खाना खा ले, वरना तुम्हारी वजह से पापा मुझे दो बातें सुना देंगे और मुझे सुनने की आदत नहीं। हाजिर है। इस विधवा आप शगुनी मनहूस अनुपमा के आने से अपनों का वर्ताव तक बदलने लगा है। पता नहीं इस घर में क्या क्या होगा। कैसी कश्मकश में फंस गई हूँ। यहाँ पर तो कोई भी नहीं चाहता कि मैं इस घर में रहूं, पर क्या करूं? यहाँ से जा भी तो नहीं सकती, वरना वीरेन अंकल का दिल टूट जाएगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अनु, अरे अनु, बेटा यहाँ नीचे क्यों सो रही हो? चलो उठो, बेड पे आओ। चलो बेड पे आओ। नहीं अंकल, वो बस आंख लग गई। अच्छा ठीक है, तुम आराम से बेड पे सो। चलो ये लो, दूध पियो और उसके बाद सो जाओ। देखो क्या ठाठ है महारानी की, और हम इसकी सेवा में खड़े हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे इस घर की मालकिन ये है और हम सब इसके नौकर हैं। बस अंकल। चलो ठीक है। अंकल, वो क्या है ना कि मैं पूरा दिन घर पर ही, मेरा मतलब है घर पर बैठी बैठी ऊब सी जाती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि आप अगर मुझे कुछ काम दिलवा देते तो फिर मैं एक छोटा सा कमरा लेकर रह भी लेती। अब कब तक आप लोगों पर यूं बोझ बनकर। चल अंकल आप नाराज मत होइए। मैं कहता हूँ चल। मेरी बेटी से किसी ने कुछ कहा? मैं पूछता हूं कि मेरी बेटी से किसी ने कुछ कहा?
जवाब दो। नहीं अंकल, वो तू चुप कर। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि तुझे बचपन से ही जहर पीने की आदत है, लेकिन बस अब नहीं। मेरे घर में मेरी बेटी को कुछ कहे, ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। ये उसके पिता का घर है, ये तेरा घर है, समझी? एक बात आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए। अगर किसी भी वजह से मेरी बच्ची ये घर छोड़ के गई तो आप लोग मुझे भी खो देंगे। समझे आप लोग? देखिए, आप इस तरह से हमारे साथ बात क्यों कर रहे हैं? हम लोग आपके कुछ नहीं है, ये लड़की सब कुछ है। वीना जी, अरे आप तो बहुत देर से मेरी जिंदगी में हैं। अरे जब मैं इस बच्ची की वजह से अपने बचपन के दोस्त को छोड़ सकता हूं, उस रिश्ते को खत्म कर सकता हूं जिसके साथ मैंने बचपन से लेकर आज तक अपना वक्त गुजारा है, तो फिर उसके बाद मेरे लिए किसी भी रिश्ते या फिर किसी भी बंधन की कोई कद्र नहीं है। समझ में आया आप लोगों के? चल बेटा। अंकल प्लीज, ऐसी कोई नहीं बेटा, बहुत हो गया, बहुत सह लिया तुमने। अब नहीं, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। सुनिए, हमें वो प्रदीप भैया के यहाँ डिनर के लिए जाना है। मेरा मूड नहीं जाने का। जाना तो पड़ेगा क्योंकि ये डिनर हमारे लिए ही रखा है। मैंने कहा ना, मेरा मूड नहीं है जाने का। अंकल प्लीज आप जाइए ना, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाइए ना। बेटा मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा जाने का। प्लीज अंकल, आपको मेरी कसम। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं एक शर्त पे जाऊंगा। अगर इन लोगों में से किसी ने भी तुझसे कुछ कहा तो तू मुझे सबसे पहले फोन करके बताएगी। जी अंकल। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अपना ख्याल रखना। भाभी जी, मैं हूं आपका अपना इंद्रजीत।
डरी डरी सी लग रही है। भाभी जी, आपको आपके घर लेने आया हूं। चलिए, अपने घर चलिए भाभी जी, जिस घर की बहू हैं आप। चलिए मेरे साथ। मैंने कहा अपने घर चलते हैं, चलिए। बस इंद्रजीत, बस। जिस वक्त का मुझे इंतजार था, आज वो आ ही गया। आज तुम्हें मुझसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। तुमने मेरे साथ जो जो किया है, मुझसे जो जो छीना है, आज उसका हिसाब देना ही होगा। तुमने मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी, मेरी मजबूरी, मेरी लाचारी समझ रखा था, पर आज जो अनुपमा तुम्हारे सामने खड़ी है, वो ना तो कमजोर है और ना ही मजबूर है। तुमने एक औरत के मान सम्मान को, एक पत्नी की आन को, एक बहू की शान को ठेस पहुंचाई है। आज तुम्हें उसका फल भुगतना ही होगा, भुगतना ही होगा। छोड़ो इसे। चलो चलो आप मेरे साथ अपने घर चले गए। चलो। चुपचाप यहां से निकल जाओ। ये हमारे घर की बहू है, उन्हें मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ। इसमें गलत क्या है? गलत तुम्हारी सोच है। एक तरफ बहू बोलते हो और दूसरी तरफ दुख देते हो। अरे बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, घर की इज्जत होती है। लेकिन तुम जैसे लोग ये सब बातें क्या जानते? एक बात कान खोल के सुनो, अनुपमा हमारे घर की सदस्य, हमारी अपनी, और अपनों की हिफाजत करना मेरा धर्म है। मेरे घर का दरवाजा उस तरफ है। चुपचाप जाते हुए धक्के देकर यहां से भगाओ। कौन है वो तुम्हारी? रिश्ता क्या है तुम्हारा उससे? घटिया इंसान की सोच भी घटिया ही। You just get out of here. जाता हूँ, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, चला जाऊंगा। लेकिन जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारी भाभी जी है ही कुछ ऐसी कि कोई भी उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मरने मारने पर उतारू हो जाता है। रुको बेटा। अनुपमा की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो आंखें नोच लूंगा, जान ले लूंगा तुम्हारी समझ। Just get out of here.
देखो, मेरे और पापा के होते हुए यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम यहाँ सुरक्षित हो। हम हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। देखो, तुम अपने रूम में चलो और आराम करो। अच्छा। नहीं अनु, बस रोना बंद करो। इन आंसुओं को अब और मत बहाओ। देखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और यही बात दुनिया की, अरे उनका तो काम है बोलना, वो तो बोलते रहेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं। तुम प्लीज अपने आप को संभाल लो। Just take care of yourself, okay? मुझे तुमसे बात करनी है वेद। नहीं जू, अभी तुम कुछ ज्यादा ही गुस्से में हो। बाद में जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो आराम से बात करेंगे। मुझे तुमसे अभी बात करनी है वेद। वेद, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुमने मेरे साथ। जानता हूँ, मगर ये नहीं जानता कि तुम किस बात को लेकर मुझसे इतनी नाराज हो। What's the problem? ओह, तो तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नाराज क्यों, राइट? तो ठीक है, मैं तुम्हें समझाती हूँ। अपने दिल को रोको वीर। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में अनुपमा के लिए प्यार आज भी जिंदा है। जूही, क्या बकवास कर रही हो तुम? किसी भी बात की हद होती है। There's a limit to everything. बिना सोचे समझे तुम कुछ भी बोले जा रही हो। वेद, जो आंखों से साफ साफ दिखाई देता हूँ, उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं होती है। अब देखो ना, जैसे ही उसे अपने ससुराल से सफेद रंग मिला, वो सीधा तुम्हारे पास चली आई। अपने लाल रंग की ख्वाहिश लेकर उसने सोचा कि मैं थोड़े से आंसू बहाकर, थोड़ा ड्रामा करके दुखियारी बन के वेद का दिल जीत लूंगी। और देखो, वो कामयाब भी हो गई। वो तो खुशी से फूले नहीं समा रही होगी कि वेद ने सबके सामने उसका साथ दिया। वाह, वो कहते हैं कुछ लोग जमीन के जितने ऊपर होते हैं, उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर। बस जूही, बस, enough is enough। बहुत बोल चुकी तुम जूही। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? अरे अगर किसी के बदन पर कीचड़ उछल जाए ना, तो वो पानी से साफ किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी का मन इतना मैला हो, उसमें इतनी गंदगी भरी हो, तो जूही उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। जूही, तुम क्या सोचती हो, क्या समझती हो, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। बचपन से मैंने सिर्फ एक ही बात सीखी, अगर मैं सच्चा हूं, सही हूं, तो मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं। I don't care. I give a damn. हाँ, मुझे हमदर्दी है अनुपमा से, आज भी है। मैंने सबके सामने उसकी जान बचाई क्योंकि ये मेरा फर्ज था। अगर अगली बार ऐसा मौका आएगा ना, तो मैं ठीक यही करूंगा, शायद इससे कहीं ज्यादा। और इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन या इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं।
कॉफी। क्या बात है, कोई फोन ही नहीं उठा रहा? किसे फोन ट्राई कर रहे हैं आप? अनुपमा के ससुराल में फोन कर रहा था, तो उठा ही नहीं रहा। वो अभी 5 मिनट पहले तो मेरी बात हुई थी। बार बार फोन करना अच्छा नहीं लगता। फोन रख दीजिए ना। ठीक कह रही हो तुम। हेलो, हेलो। कट गया। वो हमारी बेटी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। अरे आखिर इनकी दुश्मनी क्या है अनुपमा से? इतना दुख देने के बाद भी उनका दिल नहीं भरा? उसे 2 पल के लिए चैन से जीने क्यों नहीं देते? अब बस, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब अगर किसी ने भी अनुपमा को जरा सी तकलीफ देने की कोशिश की तो मैं नहीं जानता मैं उस इंसान का क्या हश्र करूंगा। डैड आई एम रियली सॉरी। नहीं कर सकता मैं ये सब। मुझे माफ कर दीजिए डैड। आई एम रियली सॉरी। पता नहीं क्यों बार बार मुझे ऐसा लगता है कि आज अनुपमा की जो हालत है उसका जिम्मेदार मैं। डैड अगर उस बार मैंने अनुपमा रुको। तुम्हारे अशुभ कदम तुमने हमारे घर में तो रख दिए हैं, कम से कम मेरे मंदिर को तो अपवित्र मत करो। जाओ। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब देखते हो इस घर में कैसे रहती है। जूही, अब तुम बीच में नहीं बोलोगे बेटा। बहुत हो चुका, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं तुम्हारा चेहरा एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। गेट आउट। जूही, क्या बदतमीजी है ये? तुम क्या कह रही? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आखिर? क्या हो रहा है सब? ये तरीका तुम्हारा किसी से बात करने का? अनुपमा कहीं नहीं जाएगी। ये मेरा घर है, समझी तुम?
अनुपमा कहीं नहीं जाएगी। तो ठीक है पापा, अब फैसला आपको करना है। या तो इस घर में ये अनुपमा रहेगी या फिर मैं, आपकी बहू। नहीं जूही, इस घर पर तुम्हारा हक है। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूं, तो मैं अभी इसी वक्त... अनु, तू कहीं नहीं जाएगी। अगर तूने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। अगर तू इस घर से बाहर जाएगी ना, तो फिर तेरा ये पापा भी ये घर छोड़ के जाएगा। जूही, बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इस घर में रहो। अगर तुम मेरी बहू हो तो अनुपमा भी इस घर की बेटी है। तुम दोनों की इस घर में और मेरे दिल में अपनी अलग अलग जगह है, जानती हो। अगर बहू घर का सम्मान होती है तो बेटी घर का मान होती है। तो आपका फैसला यही? हाँ बेटा, मेरा फैसला यही है। लेकिन आपका फैसला गलत है पापा, मुझे मंजूर नहीं। लेकिन आपका फैसला गलत है पापा, मुझे मंजूर नहीं। अगर आप अपनी बेटी के साथ खुश हैं तो ठीक, लेकिन आपकी ये बहू ये घर छोड़कर जा रही है। सुनो जूही बेटा, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। अब मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। जूही बेटा, देखो, इस तरह से अपना घर छोड़ के कोई नहीं जाता। मेरी बात सुनो। मम्मी जी प्लीज, आप मुझे मत रोकिए। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती। प्लीज बेटा, सिर्फ 24 घंटे। इन 24 घंटों के बाद अनुपमा ये घर छोड़ के चली जाएगी। उससे जाना ही होगा। मैं उसे भेज कर रहूंगी। ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन मम्मी जी, आप 24 घंटों में क्या कर लेंगी? मेरे पास एक रास्ता है। अनुपमा की माँ माया। लेंगी? मेरे पास एक रास्ता है। अनुपमा की माँ माया। नहीं, मेरा इस घर से चले जाना ही ठीक रहेगा। मेरे इस घर में रहने से कितनी प्रॉब्लम्स हुई है। जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचे या परेशानी हो,
मुझे मंजूर नहीं। हेलो मेरे बच्चे, तू बार बार ऐसी बातें क्यों करती है? ये जूही की तेरे लिए ये चलन बेवजह है। और मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि वो तेरे को लेकर इतना इनसिक्योर है क्यों? अंकल, लेकिन इस घर में झगड़ा तो मेरी वजह से ही है ना। मैं ही इस सब की वजह हूँ। मुझे यहाँ से जाने दीजिए अंकल, जाने दीजिए। ठीक है, तुझे ये घर छोड़ के जाना है तो जा। तेरा ये पिता तुझे नहीं रोकेगा। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, तेरा यहां से जाना सिर्फ तेरी ही हार नहीं, तेरे इस पिता की भी हार होगी। तेरा इस घर को छोड़ के जाना एक बाप की हार होगी। एक बाप के सामने अगर उसकी बेटी बार बार हारी हुई बातें करेगी तो क्या उस बाप को रोना नहीं आएगा? क्या उस बाप का दिल टूटेगा नहीं? नहीं मेरे बच्चे, इस घर को छोड़ के मत जाओ। अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी बात मान ले, मुझसे वादा करके तू इस घर को छोड़ के नहीं जाएगी। नहीं जाएगी ना इस घर को छोड़ के? अरे, मेरी फाइल कहाँ रख दी मैंने? हाँ, शायद हॉल में रख दी थी मैंने। वीना भाभी, आइए ना। माया, मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि तुम्हें किसी भी तरह अनुपमा को मेरे घर से ले जाना होगा। मैं अनुपमा को यहाँ पे कैसे लेके आ सकती हूँ? अरे वीरेन भाई साहब ने खुद अपने घर में पनाह दी उसे। देखो माया, तुम चाहो तो कुछ भी करके अनुपमा को ले जा सकती हो। वीना भाभी, मैं उसे नहीं ला सकती। मेरा घर टूट रहा है अनुपमा की वजह से। उस मनहूस की वजह से मेरे पूरे घर में मनहूसियत छाने लगी। तुम्हें हर हाल में अनुपमा को मेरे घर से लेकर जाना होगा। समझ रही हो तुम? धमकी दे रही हैं? धमकी नहीं दे रही, वार्निंग दे रही हूँ तुम। क्योंकि याद रखना, अगर मेरा घर टूटा ना तो तुम्हारा घर भी नहीं बच पाएगा। माया, तुम्हें याद है हमने बहुत लंबे अरसे पहले एक खेल खेला था अनुपमा के खिलाफ एक साथ। अगर वो खेल के बारे में वीरेन को पता चला ना तो वीरेन को तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन अगर विक्रम को पता चला तो तुम्हारा क्या होगा? हाँ, शुक्रिया मैम, सिर्फ आपकी वजह से मैं उस अपशगुनी के साथ अपने बेटे का रोका रोक पाई।
आज रात तक का वक्त देती हूँ तुम्हें, सोच लो क्या करना है, कैसे करना है। चलती हूँ। आज रात तक का वक्त देती हूँ तो सोच लो क्या करना है, कैसे करना। क्या बात है माए? तुम दरवाजे की तरफ क्यों देख रही हो? कोई आया था क्या? वो दरवाजे पे कितनी धूल मिट्टी जम रही थी, सोच रही हूँ कि साफ करवा लूं। राम 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 राम। भाई मैं भली मेरा राम भला, राम झूठ ना बुलाए माया पुत्र। भाई पता नहीं लग रहा हमारे घर को आकर हो क्या गया है। न तू आप सोच, ये मनहूस अनुपमा चंगी भली हमारे घर से शादी करके दफा हुई थी। शुक्र किया था भगवान का कि चलो इस मनहूस अपशक्नी से पीछा छूटा, पर नहीं है खसमन खानी विधवा होके हमारी जान के दुश्मन बन के आ रही है। माँ प्लीज, अरे मैं जिस परेशानी को सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ तुम उसी परेशानी का बखान किए जा रही हो। ओहो, ना मैं क्या बोल रही हूँ है? समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता है वीना यहाँ आई थी इस घर में और मेरे घर में आके मुझे धमकी देकर गई है कि अगर आज रात तक मैं अनुपमा को यहाँ पर नहीं लेकर आई तो विक्रम के सामने मेरे अगले पिछले सारे खेलों का पर्दाफाश कर देगी। अब तो कैसे भी करके मुझे उस मनहूस को इस घर में लाना ही पड़ेगा माँ। फिट्टे मुंह। और विक्रम के सामने कोई नई कहानी बनानी पड़ेगी उस अनुपमा के साथ झूठी हमदर्दी की। मम्मी जी, आपको अपना वादा तो याद है ना? 24 घंटे। हाँ, जूही मुझ पे भरोसा रखो। अनुपमा को इस घर से बाहर जाना ही होगा और माया को यहाँ आना होगा, क्योंकि उसकी दुखती नस पे हाथ रख दिया है मैंने। हे भगवान, लेकिन अगर माया आ भी गई तो कहीं वीरेन और वेद उसे रोक ना ले। वीरेन से तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ वेद। ये सब गलत है, फिगर्स गलत है का मतलब, आई एम सॉरी, वो तुमने जो भी कैलकुलेशंस किए ये सारी। मैं तुम्हें थोड़ी देर के बाद फोन करूँ। देखो बेटा, मेरी बात सिर्फ एक बात मेरी बात ध्यान से सुनोगे बेटा। मुझे अनुपमा से बहुत हमदर्दी है, पर तुम समझ रहे हो ना, उसके यहाँ रहने से हमारा सारा घर, हमारा सारा परिवार बिखर रहा है। तुम्हें तो पता है वीरेन तो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं। तुम ही हो जो कुछ समझ सकते हो, कुछ कर सकते हो। सिर्फ एक बार मेरी बात मान लो बेटा। एक बार पहले भी पापा की बात ना मानते हुए मैंने आपकी बात मानी थी। इसका नतीजा देखा आपने? अनुपमा की हालत देखिए क्या है। ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, कभी नहीं।
एक बात आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए। अगर किसी भी वजह से मेरी बच्ची ये घर छोड़ के गई तो आप लोग मुझे भी खो देंगे। एक बात कान खोल के सुनो। अनुपमा हमारे घर की सदस्य, हमारी अपनी है, और अपनों की हिफाजत करना मेरा धर्म है। बेटा, बेटा मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कर रही हैं आंटी? तो क्या करूं? मेरी नजरों के सामने मेरा सारा परिवार बिखर रहा है। देखो बेटा, मैं तुम्हें कसूरवार ठहराना नहीं चाहती, लेकिन तुम खुद समझती हो ना, जो कुछ भी हो रहा है मेरे घर में सब कुछ तुम्हारे आने के बाद ही हो रहा है। मेरी बहू घर छोड़ के जा रही है। बेटा, तुम घर छोड़ के चली जाओ। हाथ जोड़ के तुमसे विनती करती हूँ, मेरा घर छोड़ के चली जाओ तुम। अगर तूने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो तू मेरा मरा हुआ देखेगी। पर आंटी, मैं जाऊंगी कहाँ? और फिर वीरेन अंकल ने अपनी कसम भी तो दी है। देखो बेटा, तुम रात में चली जाना। रात में घर में किसी को पता नहीं चलेगा। तुम चुपके से चली जाना। मैं सब कुछ, सारे अरेंजमेंट्स मैं करवा दूंगी। तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे दे दूंगी। मैं तुम्हारे आगे रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगी। तुम सिर्फ ये घर छोड़ के चली जाओ। देखो बेटा, वीरेन को पता भी नहीं चलेगा, और वीरेन को अगर पता चल गया ना तो तुम्हारे जाने के बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगी। पति से बिछड़ने का दुख क्या होता है वो तुम जानती हो बेटा, क्योंकि तुम्हारा पति नहीं है। मेरी बहू से उसका पति क्यों छीन रही हो तुम? हाथ जोड़ के कहती हूँ, भगवान के लिए हमारा घर छोड़ के चली जा। देखो बेटा, मैं तुम्हें कसूरवार ठहराना नहीं चाहती, लेकिन तुम खुद समझती हो ना, समझती हो जो कुछ भी हो रहा है मेरे घर में सब कुछ तुम्हारे आने के बाद ही हो रहा है। एक बात बताइए अमृजीत, अगर कोई चीज बेकार हो जाए, किसी काम की ना रहे, तो उसे फेंक देना चाहिए। जैसी लड़की के लिए मेरे इस घर में कोई जगह नहीं। निकल जा इस घर से, मार इस घर में कुछ नहीं रखती। अपना सामान उठाओ और दफा जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारा चेहरा एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकती। Get out! Get out! माया पुत्र, माँ सादुकी माया पुत्र, ले माया पुत्र, मैंने ना अभी अभी केमिस्ट की दुकान से तेरे लिए सरोसिन मंगवाई है। ले पुत्र खा ले, तेरे ना सिर की हेडेज ना दूर हो जाएगी। ले पुत्र, ले 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 मैं मुंह में डाल देती हूँ पुत्र। ले ले पानी भी पी ले। हाँ, शाबाश शाबाश पुत्र, शाबाश। बता, डिस्टर्ब हो जा रही है, बताओ तो सही। विक्रम का फोन आया था, अनुपमा के घर जाने को कह रहे हैं। उनके घर क्यों जाना है? ना तू आप सोच, अगर दामाद जी को सारी बातों का पता चल गया तो क्या जवाब देगी उनको? आह, राम राम राम। मैंने चाल तो चल दी है, माया जरूर आएगी। लेकिन अगर माया नहीं आई तो अनु के सामने थोड़ा और ड्रामा करके रो धो के कैसे भी करके उसे आज रात इस घर से रफा दफा कर दूंगी।
नमस्ते वीना जी। जूही बेटा कैसी हो? नमस्ते आंटी। अनुपमा कहाँ है? दरअसल मैं उसे अपने साथ उसके घर ले जाने आई हूँ। अनु बेटा, मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि अनु के ससुराल वाले उसके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, इतनी बेइज्जती कर रहे हैं मेरी बच्ची की। उनसे क्या गिला करूं? मेरी बेटी ने खुद मुझे अपना नहीं समझा। अगर समझती तो यहाँ आपके घर थोड़ी ना आती, अपने घर आती। अरे कम से कम अपनी माँ से एक बार कहा तो होता, तेरे सारे दुख, तेरी सारी तकलीफें अपने आंचल में समेट लेती। तुम तो जानती हो ना वीना, मैं अनुपमा से कितना प्यार करती हूँ। भगवान ने मेरी बच्ची के साथ बहुत अन्याय किया है। इस वक्त उसे अपनी माँ की जरूरत है, माँ की ममता की जरूरत है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर मैंने अपनी बच्ची को कभी भी सौतेली नहीं समझा। अंकल, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत मान दिया। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, पर माँ मुझे खुद लेने आई है। प्लीज अंकल, मुझे जाने दीजिए। वीरेन भाई साहब, प्लीज प्लीज मेरी अनुपमा को मेरे साथ भेज दीजिए। वीरेन, माया इतने प्यार से कह रही है तो ले जाने दीजिए ना। ठीक है भाभी, आप अनुपमा को अपने साथ ले जा सकती हैं। और वैसे भी अनुपमा तो आपकी बेटी है ना, आपका उसके ऊपर पूरा पूरा हक बनता है। आप इसे ले जा सकती हैं। हाँ माया भाभी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? जी हाँ। कैसी शर्त? आप अनुपमा को तभी इस घर से ले जा सकती हैं जब विक्रम मेरे पास यहाँ खुद आएगा और मुझसे आकर कहेगा कि वो अनुपमा को अपने घर ले जाने आया है। तभी मैं अनुपमा को इस घर से जाने की इजाजत दूंगा, नहीं तो अनुपमा इसी घर में रहेगी। मुझे जो आपसे कहना था आपसे कह दिया। अब या तो विक्रम यहाँ खुद आए या फिर खुद आए।